हाय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपनी स्टडीज़ को भी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज मैं फिर से वीडियो बनाने में लेट हो गई हूँ। तो अभी 7 बज रहे हैं, तो पता नहीं वीडियो टाइम से अपलोड हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो छोटी सी वीडियो दूंगी आपको। तो चलो करते हैं जल्दी जल्दी से इसको। हम क्या कर रहे थे, हम सोर्सेज ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री कर रहे थे। तो उसमें मैंने आपको करा दिए थे धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ और चाइनीज ट्रेवलर, वो मैंने आपको करा दिया था सारा का सारा। अब चलते हैं जल्दी से अरबी लेखक के ऊपर। तो ये अरबी लेखक आपको सिर्फ 2 याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट है अल बरूनी। अल बरूनी किसके साथ आया था? ये आया था मोहम्मद गजनी के साथ। तो मोहम्मद गजनी कौन था? इसने 1000 AD के आसपास, AD ठीक है, के आसपास क्या किया था? इंडिया में अटैक किया था, इंडिया को लूटा था इसने 17 टाइम्स, ठीक है, 17 टाइम इसने इंडिया को लूटा था। तो उसके साथ कौन आया था? ये राइटर आ गया था उसके साथ। क्या नाम है इसका? अल बरूनी, ठीक है। तो आपको बस इसका एक याद रखना है कि इसने एक बुक लिखी थी, क्वेश्चन आ जाता है कई बार। तो इसने जो बुक लिखी थी उसका क्या नाम है? किताब उल हिंद, या इसको भारत की खोज भी बोल देते हैं, ठीक है, भारत की खोज या किताब उल हिंद इसने बुक लिखी थी। और कौन सी भाषा में लिखी थी? अरबी भाषा में लिखी थी। किस में लिखी थी? अरबी भाषा में इसने बुक लिखी थी। चलो जल्दी से बताओ, आगे ना समझ आपको। इसके बाद सेकंड कौन है आपका अरबी लेखक? सेकंड है इब्न बतूता। कौन है? इब्न बतूता। तो इब्न बतूता क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इब्न बतूता कौन था? मोरक्कन ट्रेवलर, ठीक है, अरबी लेखक ही था ये। पर कौन से एरिया से था? मोरक्कन, आपकी कंट्री है मोरक्कन, ठीक है, मोरक्कन, तो वहां से था ये। और इसकी बुक का नाम हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन में, पेपर में। इसने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है बुक का? रिहल्ला, ठीक है, रिहल्ला, रिहल्ला करके इसने एक बुक लिखी थी। और इसने भी वो किस में लिखी थी? अरबी लेखक है तो अरबी लैंग्वेज में लिखी होगी। किस में लिखी थी? अरबी भाषा में इसने भी पुस्तक लिखी थी। और उसमें क्या जानकारी दी थी इसने? जो दिल्ली सल्तनत थी उसके बारे में जानकारी दी है इसने इस बुक में, रिहल्ला बुक में, ठीक है, रिहल्ला बुक में। तो ये हो गया आपके क्या? अरबी लेखक। तो अरबी लेखक हमने कौन कौन से पढ़े? फर्स्ट पढ़ा हमने क्या? अल बरूनी। और अल बरूनी कौन था? तो ये मोहम्मद गजनी के साथ इंडिया आया था। और ये क्या था? एक अरबी लेखक था। और इसने एक बुक लिखी थी। कौन सी बुक लिखी थी इसने? किताब उल हिंद करके इसने एक बुक लिखी थी। और जिसका दूसरा नाम क्या है? भारत की खोज। और उसके बाद सेकंड कौन था? इब्न बतूता। तो ये कई बार क्वेश्चन आ रहा था कि इब्न बतूता कौन से जगह से था, ठीक है, तो ये मोरक्कन ट्रेवल था। और इसने एक बुक लिखी थी, क्या नाम है उस बुक का? रिहल्ला। और इसने दिल्ली सल्तनत के बारे में जानकारी दी थी। तो ये हो गया आपके अरबी लेखक यहाँ पे खत्म। और ये लास्ट एक इम्पोर्टेंट अदर ऑथर में आ गया ये, ठीक है, ये तो इसका नाम याद रखना, यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है। इसका क्या नाम है? मार्को पोलो, ठीक है, मार्को पोलो। तो ये कहाँ से था? ये क्वेश्चन आता है कई बार। इटली से था। कहाँ से था? इटली। तो मार्को पोलो कहाँ से था? इटली से था। और इसने क्या किया था? यहाँ पे देखो, ये है पांड्य किंगडम, ठीक है, पांड्य राज्य, यहाँ पे नीचे साउथ में, ठीक है, साउथ में जाके यहाँ पे पांड्य करके एक राज्य था, वहां पे ये गया था पांड्य किंगडम में, ठीक है, पांड्य किंगडम में वहां पे गया था। तो ये पांड्य किंगडम में गया था तो उनकी जानकारी देगा, ठीक है, वहां पे विजिट की थी इसने, तो उसके बारे में इसने लिखा था मार्को पोलो ने। तो क्वेश्चन आता था कि मार्को पोलो कहाँ का था? तो कहाँ का था? इटली से बिलोंग करता था, ठीक है। तो इनको याद कर लेना। यहाँ पे आपके सारे के सारे जो लिखित सोर्सेस हैं वो खत्म हो गए यहाँ पे। इसके बाद आपके आएंगे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस। और मैं सोच रही हूँ कि आपको क्लासेस में मैं थोड़ा डिटेल, मतलब काफी ज्यादा डिटेल करा रही हूँ मैं। तो अगर आपको ऐसे करोगे तो ऐसे तो आपका HAS एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ कि आप HAS की तैयारी तो नहीं कर रहे हो, तो इसलिए मैं आपको तब इम्पोर्टेंट ही करवाती हूँ जो आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है।
मुझे लगता है क्योंकि शायद आप भी इतना ज्यादा करके बोर हो रहे होंगे शायद, क्योंकि आप क्लासेस तो देख नहीं रहे आजकल, बहुत कम बच्चे क्लासेस देख रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है एशियन हिस्ट्री में वो मैं आपको करा दूंगी। और वैसे क्योंकि अगर हम ऐसे करेंगे तो अब तो सिलेबस तो खत्म नहीं होगा, इसलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं और इम्पोर्टेंट करते हैं। तो आप भी बताना, अपना मुझे सुजेशन दे देना कि आपने कैसा करना चाहते हो, आप इम्पोर्टेंट करना चाहते हो कि इतना डिटेल करना चाहते हो, ठीक है। सो फिर मैं मिलती हूँ आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। इसको याद कर लेना अच्छे से, मैं छोटी सी वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि लेट हो गया है, ठीक है। तो इसलिए आप पढ़ लेना अच्छे से, और मेरी वीडियो के साथ साथ अपनी पढ़ाई और जगह से भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब खुद भी पढ़ सकते हैं, खुद भी आप बुक्स पढ़ा करो। मेरी वीडियो को प्लीज लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दें। सो बाय बाय, टेक केयर एंड गुड नाइट।